जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, हमने कहा कि a प्लस आयोटा b, इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और हमने उसके बाद की कॉन्जुगेट की, इनवर्स की, और वो एग्जैक्टली उनकी प्रोडक्ट और एडिशन की जो हमने उनकी लॉज कल स्टडी की थी, वो उसके बेस पे अब हम आगे उसके और लॉज पढ़ेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, लेट इट बी z1, इसको मैं ले लेती हूँ a प्लस आयोटा b, और मेरे पास दूसरा मैं z2 c प्लस आयोटा d। अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 एंड z2, तो उनका जो मॉडुलस होगा, जिसकी मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं, z1 और साइड्स में हम 2 बार्स लगा लेते हैं, दैट इज आवर मॉडुलस। तो मॉडुलस हम निकालेंगे z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का हम मॉडुलस कैसे निकालेंगे बताइए, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो z1 इज a प्लस आयोटा b का मॉड, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे कि z2 का मॉड क्या होगा, c प्लस आयोटा d का मॉड, दैट इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इतना हमने कल लेक्चर में हमने ये चीज सब क्लियर करी थी। अब इसकी जो फर्दर लॉज है, सपोज मैं इसका ये निकाल लेती हूँ, z1 प्लस z2 का बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। अब ये बार जो है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स, याद है सबको, ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट। अब हम कॉन्जुगेट की जब बात करते हैं कि z1 सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कॉन्जुगेट है, दैट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो कैसे लिख सकेंगे हम, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूं, दैट इज माय a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d का हमारा कॉन्जुगेट। यहाँ पे मैं लूंगी, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से लेती हूँ, that will be a plus c plus iota b plus b का कॉन्जुगेट। बार लिखें, कॉन्जुगेट लिखें, ये हमारे पास ये चीज आ गई। जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, रियल पार्ट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क किसको पड़ता है, हमारे इमेजिनरी पार्ट्स को, दैट विल बी चेंज्ड इनटू नेगेटिव साइन। अभी प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। a प्लस सी माइनस आयोटा b प्लस d, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, a माइनस आयोटा b प्लस c माइनस आयोटा d, दैट इज इक्वल टू माई z1 बार प्लस z2 बार, दैट इज माई राइट हैंड साइड। अब ये चीज आपको क्लियर हुई, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी करेंगे, अगर सपोज मैंने प्रोडक्ट लेना है, हम ये सेम वैल्यूज ही रखेंगे हर चीज के लिए, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सेम गोज फॉर, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है z1 डॉट z2 का कॉन्जुगेट, दैट विल बी इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z2 कॉन्जुगेट। ये हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इसको भी हम डायरेक्टली प्रूव करेंगे, z1 मल्टीप्लाई बाय z2। अगर मैं सिंपली सॉल्व करती हूँ इसको, दैट इज a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा b। हमने नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमने सीखा है, दैट विल बी इक्वल टू, हम पहले a की वैल्यू को प्रोडक्ट करेंगे, फिर आयोटा b को करेंगे, दैट विल बी ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर bd। ये चीज आएगी हमारे पास जब हम प्रोडक्ट करेंगे, दैट विल बी ac आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जो कि हमने कल स्टडी किया था, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसकी बन जाएगी ac माइनस bd प्लस आयोटा ad प्लस bc। ठीक है,
इसका जब हम कॉन्जुगेट निकालेंगे Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, दैट विल बी AC माइनस BD माइनस आयोटा AD प्लस BC। ये हमारी सिंपल वर्ड्स है। अगर हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, माइनस साइन देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका क्या दे दिया, कॉन्जुगेट। अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, Z1 बार मल्टीप्लाई बाय Z2 बार, ये क्या हो गया A माइनस आयोटा B मल्टीप्लाई बाय C माइनस आयोटा D। इसको हम प्रोडक्ट करेंगे अगेन, AC माइनस आयोटा AD माइनस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD। जैसे कि मैंने बताया आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 AC माइनस BD, माइनस यहाँ पे कॉमन आ गया माइनस आयोटा AD प्लस BC। आई थिंक ये वैल्यूज आप देख सकते हो दोनों की सेम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का बार, या इसको हम लिख सकते हैं इसका कॉन्जुगेट। ये दोनों चीजें हमने प्रूव की, ये दोनों चीजें क्या है आपस में इक्वल। इसी तरीके से हम जब नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे, सपोज हमें इन दो नंबर्स को डिवाइड करना है, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उनको मैं डिवाइड कर रही हूँ और उसका कॉन्जुगेट निकाल रही हूँ। अब मैं फेमिलियर फॉर्म में आपको डायरेक्ट लॉज बता रही हूँ जो कि हम फॉलो करेंगे अपने आने वाले क्वेश्चंस में, और हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। सपोज मेरे पास है Z1 बाय Z2 का कॉन्जुगेट ले रही हूँ, दैट विल बी इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। इसी चीज को अगर मैं और फेमिलियर कर देती हूँ, इसको मैं प्रूव नहीं करूंगी क्योंकि हमने दो चीजों में वो ऑटोमेटिकली करके देखा है, दैट विल बी इक्वल। तो हम इसको नॉर्मल वे में भी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज हम नॉर्मली क्वेश्चंस में सॉल्व आउट करेंगे, तो हम उसी चीज को क्वेश्चंस को एग्जांपल लेके हम डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट चीज हम करेंगे, अगर सपोज मेरे पास दो नंबर्स का हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, Z1 प्लस Z2 का हमने मॉड्यूलस निकाला, दैट विल बी इक्वल टू Z1 मॉड्यूलस प्लस Z2 मॉड्यूलस। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में ये चीज डिस्कस की कि ये चीज आ रही है Z1 प्लस Z2 का जो मॉड लेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसको जब मैं इस तरह भी लिखूंगी दैट विल आल्सो बी द सेम थिंग। यहाँ पे अब जब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, तो वही चीज हम प्रोडक्ट और डिवीजन में भी फॉलो करेंगे। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का मॉड इज इक्वल टू Z1 मॉड मल्टीप्लाई बाय Z2 मॉड। ये चीज मॉडुलस पे भी सेम वे फॉलो होगी जैसे कि हमने कॉन्जुगेट पे बात की, और वही चीज हमारी डिवीजन पे भी फॉलो करेगी, दैट इज Z1 मॉडुलस बाय Z2 मॉडुलस। ये हमारी कुछ रूल्स हैं जो हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करते हुए फॉलो करेंगे। आई होप इट इज क्लियर विद यू ऑल। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉलो करेंगे, जिसको हम डिस्कस बहुत अच्छे से करेंगे, दैट इज अगर मेरे पास दो नंबर्स का एडिशन हम ले रहे हैं, सपोज मैंने दो नंबर्स लिए आपके पास Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर, इसमें मैंने ऐड किया Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स Z1 का मॉड का, सॉरी यहाँ पे मैंने मॉड डालना था, Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर। ये चीज हम प्रूव करेंगे। अगर आप देख सकते हो Z1 प्लस Z2, ये हम पता है Z1 प्लस Z2 को मैं लिख सकती हूँ Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। इसको मैं स्क्वायर को इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट, वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। उस तरीके से अगर हम
z1 माइनस z2 करेंगे, उसका मॉड का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा z1 माइनस z2 इंटू z1 माइनस z2 का मॉड का। सेम गोज फॉर दिस। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये चीज आप अगर कंसिडर करोगे, हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि जो हमारा कॉन्जुगेट है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट्स आएंगे, एंड दैट रियल पार्ट्स विल बी दिस थिंग। हम सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे, उसके रियल पार्ट्स। इन दोनों को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास ये चीज आएगी, एडिंग दिस 1 and 2। we get z1 plus z2 का मॉड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का मॉड का स्क्वायर। ये चीज जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू ओनली द रियल पार्ट्स, हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंसीडर नहीं कर पाएंगे, 2 टाइम्स z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर एंड हेंस वी प्रूव इट। ठीक है, आगे हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। उनमें से एक चीज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बहुत ही कॉमन और आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आईआईटी के लिए, जेईई के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो उनमें आपको बहुत काम आएगी, दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। That is z1 plus z2 mod का स्क्वायर is less than equal to z1 स्क्वायर प्लस z2। ये चीज हम अपने क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। सपोज आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको उसकी सॉल्व आउट करनी है, तो आप यही रूल्स यूज करके उसको सॉल्व आउट करोगे। और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ वर्कशीट और कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम। मुझे लाइक और शेयर करने के लिए नीचे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज जितनी भी आपकी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए। थैंक यू सो मच।